दोस्तों, ये कहानी है आंध्र प्रदेश के एक गांव की जिसमें साहिल नाम का लड़का रहा करता था। बचपन से ही पढ़ाई में होशियार साहिल अपने मम्मी पापा की आखिरी उम्मीद था। साहिल के दादा ने अपने समय में बहुत कर्ज ले लिया था जिसको चुकाने में पापा की पूरी जिंदगी मजदूरी में निकल गई। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी जिससे उनका गुजारा हो रहा था। पापा की तबीयत मजदूरी करने से खराब रहती थी, पर पापा साहिल को इस बात का एहसास नहीं होने देते थे। साहिल को पढ़ाई में इतना होशियार देखकर उसके मम्मी पापा ने हर वह काम किया जिससे वह साहिल को पढ़ा पाए। साहिल की कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो गई थी और वह एक छोटी सी नौकरी करने लगा जिससे उसका खर्चा निकल जाता और साथ में वह IAS ऑफिसर बनने की तैयारी भी कर रहा था। साहिल अपने वक्त का एक मिनट भी फालतू नहीं गुजारता था। साहिल ने पूरा समय पढ़ाई और नौकरी में ही लगा दिया। साहिल के पापा को ये पता था कि वह IAS ऑफिसर बनना चाहता है, इसलिए घर की हालत बहुत ज्यादा खराब होने पर भी उन्होंने साहिल से कभी इस बात का जिक्र नहीं किया और न उसको अच्छी नौकरी करने के लिए कहा। लगातार 2 साल तक साहिल पास नहीं हो पाया। उसके बाद भी उसके पिता ने अपना घर और जमीन गिरवी रखकर साहिल को IAS की कोचिंग ज्वाइन करवाई और उसकी नौकरी भी छुड़वा दी और केवल पढ़ाई करने को कहा। साहिल के पापा हमेशा उससे कहा करते, बेटा खेत और घर दोबारा आ जाएंगे पर IAS ऑफिसर दोबारा नहीं बन सकते। आज पूरे साल पढ़ाई करने के बाद साहिल का रिजल्ट आ गया जिसमें वह अच्छे नंबरों से निकल गया था। आज उसके पिता से ज्यादा खुश कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे साहिल का सपना पूरा होने वाला है, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। साहिल का कल इंटरव्यू था और सुबह से उसके पापा की तबीयत खराब थी। साहिल के पापा उसकी माँ से बार बार कह रहे थे कि साहिल को मत बताना, और उस दिन देर रात उनकी मौत हो गई। अब एक माँ जिसकी गोद में उसका पति गुजर गया और वह अपने दर्द को भुलाकर अपने बेटे की जिंदगी के बारे में सोच रही थी। माँ ने पड़ोसियों तक को इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि उसका पति अब नहीं रहा। पूरी रात ऐसे रोई कि आवाज भी ना निकले, और सुबह साहिल जब इंटरव्यू देने जाने लगा तब माँ और पापा के आशीर्वाद के लिए उसने माँ को कॉल किया। माँ ने पूरी हिम्मत लगा दी अपना सच छुपाने के लिए और साहिल को आशीर्वाद दिया, और जब साहिल ने पापा से बात करने को कहा तो माँ बोली, पापा अब तुमसे बात नहीं करेंगे, वह IAS ऑफिसर से बात करेंगे। इतनी बात करके माँ ने फोन रख दिया। साहिल का जब इंटरव्यू हो गया तब उसे बताया गया कि उसके पिता की तबीयत खराब है, उसको तुरंत घर जाना है। साहिल को एक पल नहीं लगा अपने पिता की हालत समझने में। घर पहुंचकर पिता के पैरों में गिरकर वह जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, पापा उठो, देखो मैं IAS ऑफिसर बन गया। आज उसके पिता को वह खुशी मिली थी जिसका उनको वर्षों से इंतजार था, पर आज वह इस दुनिया में नहीं थे। भगवान साहिल के पिता की जिंदगी में सुख लिखना ही भूल गए थे। पहले वह अपने पिता के कर्ज में जिंदगी भर मजदूरी करते रहे और फिर बेटे के सपनों में फिर घर और जमीन गिरवी रखनी पड़ी। वह जिंदगी में कर्ज लेकर आए और कर्ज लेकर चले गए। साहिल के पिता को भले ही जिंदगी में कुछ हासिल न हुआ हो, पर वह अपने लड़के को इस काबिल बना गए कि वह अपनी 7 पुश्तों को बैठे बैठे खिला पाए। साहिल की मां ने जो उस रात किया, जिसको करने का जज्बा बहुत कम लोगों में होता है। जब साहिल IAS ऑफिसर बनकर घर आया तब मां ने साहिल से कहा, बेटा तुम आज इतने बड़े बन गए हो कि हजारों गरीबों का भला कर सकते हो। जब भी तुम्हारे सामने कोई गरीब मदद मांगने आए तो अपने पिता और मेरे बारे में सोचना। मैं तुम्हारे बराबर पढ़ी लिखी और समझदार तो नहीं हूँ, पर इतना जरूर जानती हूँ गरीब आदमी की बहुत मजबूरी होती है। तुम कभी किसी का बुरा मत करना। शिक्षा दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि वक्त कितना भी खराब हो हम उसे बदल जरूर सकते हैं। माँ और बाप के एहसानों को हम कभी नहीं उतार सकते हैं, पर हम अपने कर्मों से उनकी इच्छा जरूर पूरी कर सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।